मम्मी गोपी घर में आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो, मधु जी आइए, आप भी थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। नहीं विभा जी, मैं अब चलूंगी। गोपी दिख रहा, अगर यहाँ कोई भी तेरे साथ बुरा व्यवहार या फिर तेरा अपमान करे ना, दिख रहा, एक बात याद रखना, तेरा एक घर और भी है। वहाँ जब चाहे आ सकती। मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, इस घर की बड़ी बहू बनूंगी, पैसा, नाम, इज्जत सब कुछ कमाऊंगी और फिर इस घर के लोगों को अपने इशारों पर नचाऊंगी। पर इस गोपी ने फिर से एक बार मेरे सपनों को तोड़ डाला, मुझे तो जैसे बर्बाद ही कर डाला। और मेरे दिल को अब तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं इस गोपी को घर से बाहर ना फेंक दूं। राजा मासी, अपना बढ़िया बिस्तर पैक कर ले, हमारा रूम खाली करो। ये मेरा भी कमरा है। तुम्हारा कभी था पर अभी नहीं है, अभी हमारा और विद्या का है, वो हमारे साथ ही रहेगी। चलो अपना सामान उठाओ, निकलो। मैं अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। समर, साहिर बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते। राधा, दिख रहा वो समर और साहिर के साथ अब विद्या भी इसी कमरे में रहेगी, तो अब तुम गेस्ट रूम में रहना। मैं भी ऐसे कहीं नहीं जाऊंगी। चलो निकलो यहाँ से। आज तो सिर्फ कमरे से बाहर निकाला है, अगर गोपी यहाँ टिक गई तो घर से बाहर ही जाना पड़ेगा। આ ઘરમાં હવે પહેલા જો કઈ પણ નથી, ફક્ત પુરાની યાદેं हैं। एक छत के नीचे सब अजनबियों जैसे रहते हैं। पर बा, गोपी दिख रहा, शायद तुझे हमारी बातों पर यकीन ना आए, पर जब तू अपनी आंखों से देखेगी तब शायद तुझे एहसास होगा, ये घर अब वो घर नहीं रहा जिसे तुम जोड़ कर रखना चाहती थी। सब कुछ बिखर गया है। भवन में कैसी मस्त रासलीला चल रही होगी और मैं यहाँ घर में बैठी हूँ, कैसे जाऊं मोती भवन? मम्मी, हम नानी के घर कब जाएंगे? अरे वाह, आज तुझे अचानक नानी के घर जाने का मन कैसे हुआ? पहले तो नानी के घर के नाम से ही तो रोया करता था, अब आज अचानक क्या बात हो गई? वहाँ मेरे भाई बहन है ना, विद्या, समर, साहिर। मतलब तुम सब में दोस्ती हो गई? ठीक है, हम चलेंगे नानी के घर। नहीं, मुझे अभी जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है। नहीं पप्पू, इस तरह जिद करना अच्छी बात नहीं है, हम बाद में चलेंगे। अब अगर जाना चाहता है तो जाने क्यों नहीं देती?
चल पप्पू मारा राजा बेटा हूँ तने नानी पासे ले जाऊँ छू। हाँ, चल। भाई मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको मोदी भवन जाने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए। चल उठ, पढ़ाई करना है। जब देखो तब अपनी ही बात ऊपर रखती है। मोदी भवन जाने का एक बहाना मिला था वो भी हाथ से करा। चलो मैं अपने भाइयों के जाकर मिलती हूँ। विद्या, मासी ये घर कितना बड़ा है। अच्छा हुआ आप मिल गई, नहीं तो मैं खो जाती। विद्या, वाह विद्या, आज तूने क्या एक्टिंग की है। हाँ बेटा, आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी गोपी घर में वापस आ गई। थैंक यू। राशि मासी, फिर तो मुझे इनाम मिलना चाहिए ना। अब इनाम तो तुम्हारा बनता है। तुम बच्चों ने गोपी को घर में लाने के लिए, मतलब मेरी बहन को इस घर में वापस लाने के लिए बहुत मेहनत की है। चलो आज मेरी तरफ से तुम सबके लिए पिज्जा पार्टी। ओके? ये पिज्जा 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 पिज्जा। विद्या कहाँ चली गई? ये तो यहाँ बेड पे सो रही थी। विद्या, विद्या। गोपी दिख रहा, तुम चिंता मत करो, बस ठाकुर जी पे भरोसा करो। गोपी, तुम्हारी हिम्मत कैसे विद्या को कमरे से ले आने की, वो भी मेरे कमरे से। रहम जी, मैं तो गोपी, रहम जी, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। नहीं सुना कुछ मुझे? विद्या कहाँ है? ये अरे वाह मामा, अब भी आओ, अब खूब मजा करेंगे। राशि मोदी का घर यही है क्या? पिज्जा 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 पिज्जा। जी मैंने ऑर्डर किया था। थैंक यू मैम। चलो चलो सब लोग आ जाओ।
ये बाहर का खाना, बच्चों ये खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। पर हमें पिज्जा बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, आइंदा से तुम लोगों को ऐसा कुछ भी खाने का मन हो तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारे लिए। पर गोपी बहन, आप ये सब कैसे करेंगी? आप तो कल सुबह यहाँ से चली जाएंगी ना। जाना तो आपको होगा ही, क्योंकि नानी काकी और अहम जीजा जी आपका यहाँ रहना पसंद नहीं करते ना। तुम ये सब बोलने वाली कौन हो? हाँ, तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? विद्या, तोलू मोलू, मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया था कि बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते। सॉरी। मधु, क्या हुआ? मोटा भाई, हर माँ की तरह मैं भी यही सोचती थी कि मेरी दोनों दिकरियां सुखी रहे। पर देखो ना मोटा भाई, भाग्य ने कैसा खेल खेला दोनों के साथ। मैं तो ये सोच के दुखी हूँ कि मेरी बेचारी गोपी ने इन 8 सालों में कितना कुछ सहा होगा, वो भी अकेले। अरे वाह मधुबेन, आपको सिर्फ अपनी दिकरियों का दुख दिखता है। उर्मिला, बात क्या है, हैं? तू हमेशा इस फिराक में क्यों रहती है कि तुझे अवसर मिले और तू मधु को अपनी कड़वी जुबान से त्रास दे? आखिर तेरी समस्या क्या है? अब तो तेरे पास पैसे भी है ना, फिर मधु के इस घर में रहने से आखिर तुझे तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है मोटा भाई कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ और सच कड़वा होता है। मोटा भाई, भाभी भले ही पैसे से अमीर हो गई होंगी, लेकिन मन से वो पहले से भी ज्यादा गरीब हो गई है। इनसे पूछो जरा, ये उर्मिला मेंशन, ये गहने, ये कपड़े, ये तड़क भड़क, ये रहन सहन, इसके लिए पैसे आते कहां से? सच्ची बोलती हूँ मोटा भाई, इन सब के लिए पैसे आते हैं इनकी दीकरी के घर से, राशि के हाथों। ए मधु, आवाज नीचे, नीचे आवाज। राशि मेरी दिकरी है, और अब अगर वो अपनी दिकरी होने का फर्ज मुझे पैसे देकर चुका रही है तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? बीजी बात, चाहे कुछ भी हो, मेरी दिकरी ने इन 8 सालों में उस घर की अकेले जिम्मेदारी उठाई है। और जरा अपनी दिकरियों के चाल ढाल तो देख। हाँ, तेरे जैसे फूटे नसीब तो किसी के नहीं होंगे। मोटी दिकरी के पास पूरा परिवार है, पर उसे कोई अपनाने को तैयार नहीं। और छोटी दिकरी का घर बसते बसते रह जाता है। मधु, क्यों रो रही है? इसकी बातों का क्या बुरा मानती? ये तो हमेशा से ऐसी थी और ऐसी ही रहेगी। गोपी प्रेग्नेंट है। आज मैं बहुत खुश हूँ गोपी, बहुत बहुत खुश हूँ।
सांभळती, मैंने कहा था ना कि तुम सबके साथ बैठ के खाओगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गोपी, मंदिर के अंदर कदम नहीं रखोगी। पर मैं तो तुम घर की सदस्य होने के सारे अधिकार खो चुकी हो। यदि तुम यहाँ इस घर में हो तो मात्र विद्या की देखभाल करने के लिए। तुम्हें याद दिला देती हूं कि तुम मेरे और अहम के कमरे में, रसोड़े में या फिर मंदिर में कदम भी नहीं रखोगी और इस घर की गतिविधियों से दूर ही रहो। समझी गई? माँ जी ने तो प्रसाद तक नहीं लिया। माँ जी इस तरह तो आरती को पीठ दिखाकर कभी नहीं जाती है। गोपी दीकरा, 8 साल સુધી કોકિલા બહુ તો મંદિરમાં નથી આવી.